हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का नेक्स्ट अनअकैडमी के इस लेक्चर में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के जो रिट से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको थ्योरी बेसिस पे देख रहे हैं ताकि रिट आपको पूरी कंप्लीट तैयार हो जाए। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में रिट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था। रिट कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किस तरीके से उसको रिट को आगे बढ़ाया गया था और इंडिया में रिट कब आई। उसके बाद जो रिट के मतलब हैं उनको समझा था और बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रिट के बारे में पढ़ा। आज हम लोगों की दूसरी रिट परमादेश के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि आप एकेडमी के साथ जुड़ के अपनी और तैयारी को शार्प कर सकते हैं। अपनी जुडिशरी की तैयारी को आप और शार्प कर सकते हैं। अपने जज बनने को आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ के पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के साथ क्या बेनिफिट मिलते हैं हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि 13 जून तक यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल रहा है कि 13 जून से प्राइस हाइक होने वाला है, प्राइस बढ़ जाएगा। 20% आप सेव कर सकते हो अभी। तो 13 जून से पहले जो भी इच्छुक छात्र हैं वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 1 ईयर और 6 मंथ दोनों का आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन इजिली मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशरी ओपन मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो 11 जून को होगा और 11 बजे ही होगा। सभी बच्चे इसमें इनरोल फ्री है तो सभी बच्चे इसमें इनरोल करें। अनिल खन्ना सर के कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, इनमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई बैच ज्वाइन करते हैं या कोई कोर्स परचेज करते हैं तो आपको यूज करना होगा आशुतोष 100। ये कोड आपको यूज करना होगा, ये मेरा कोड है, इसके माध्यम से आप मैक्सिमम डिस्काउंट गेन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड जुडिशरी जैसे अभी प्री हो गया है उसके लिए मेंस का लिंकिंग बैच भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा महाराज जुडिशरी के लिए रैपिड बैच रिवीजन का चल रहा है। ऑफर प्राइस इसका है ओनली 14,000 रुपीज। यहाँ पे भी आपको अगर कोर्स परचेज करना होगा या किसी में एनरोल करना होगा तो आप आशुतोष हंड्रेड ये कोड यूज करेंगे, इसके माध्यम से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, अपकमिंग बैच जो अनअकैडमी यानी हमारे अपकमिंग बैच हैं जून 2023 के वो भी आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र का, एमपी छत्तीसगढ़ का और लिंकिंग रेगुलर बैच ये सब चल रहे हैं, स्टार्टिंग हो चुकी है। आप अभी 20% ऑफ पे अपना सब्सक्रिप्शन ले भी सकते हैं। 13 जून के बाद ये प्राइस हाइक हो जाएगा तो आपको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा, वो आप प्राइस अभी बचा सकते हैं। जो अभी कमिंग सून है यानी आने वाला है, यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। यहाँ पे आपको माइनर लॉ, जीके, जीएस, स्टैटिक और मेजर लॉ सब आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंट्रोडक्शन आपको एक और चीज़ का करा दें कि अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ रहा है, चंडीगढ़ में इसका ऑफलाइन शुरू हो रहे हैं। आप इसकी सीट रिजर्व कर सकते हैं। जो हमारे यूएसपीज हैं उसको आप देख सकते हैं, 6 मेजर यूएसपीज। 35 लॉ की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है कंप्लीट टॉपिक के साथ में, मीन्स की भी प्रिपरेशन यहाँ होती है। इंटरलिंकिंग लॉज आपको मिलते हैं समझने के लिए, लैंग्वेज दोनों ही और सभी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। उसके अलावा क्लासेस भी मिलती हैं। मॉक टेस्ट का इवेल्युएशन होता है जिसके माध्यम से आपका जो पढ़ा लिखा है उसको आप जज कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपकी पढ़ाई में क्या कमियां रह गई या अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो उसको और शार्प किस तरीके से किया जाए। ऐसे ही इंटरव्यू का गाइडेंस यहाँ पे आपको प्रॉपरली मिलता है। प्लस के स्टूडेंट्स जो प्लस परचेज करते हैं और आइकॉनिक परचेज करते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं थोड़े बहुत, बाकी वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं रिट पे। जो हम लोगों का रिट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रिट में हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है परमादेश। ठीक है, यानी मैंडेमस, ये आज हम लोग पढ़ेंगे मैंडेमस। इससे पहले हम लोगों ने रिट के बारे में डिटेल पढ़ी थी। एक बार आपको सरसरी निगाह से बता दें, रिट 5 प्रकार की इंडिया में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षण, ये रिट यहाँ पे हैं। हम लोगों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण पूरी कंप्लीट पढ़ ली है, जिन भी बच्चों ने वो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। अब परमादेश का मतलब क्या होता है, मैंडेमस का मतलब क्या होता है। देखिए, परमादेश उच्चतम न्यायालय का एक आदेश है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या लोक पदाधिकारी को उसके विधि कर्तव्य या लोक कर्तव्य या किसी सांविधि के अधीन आरोपित कर्तव्य को पूरा करने का आदेश दिया जाता है।
ये तो इसकी लैंग्वेज है, जिसके लैंग्वेज के माध्यम से हम लोग इसको समझें। अब इसकी और डिटेल हम लोग समझते हैं। तो इसकी डिटेल क्या है, देखो। सबसे पहले तो इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है। मैंडेमस का जो शाब्दिक अर्थ है, यानी परमादेश का शाब्दिक अर्थ, परमादेश का शाब्दिक अर्थ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। परमादेश का शाब्दिक अर्थ, ये क्या होता है परमादेश का शाब्दिक अर्थ। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं, ये होता है इसका शाब्दिक अर्थ। हमने आपको बताया था, जब बंदी प्रत्यक्षीकरण बता रहे थे, तो उसमें कौन आवेदन कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो उसमें कुछ चीजें थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ डिसीजन में बताया था कि कोई हित व्यवहारी भी आदेश रिट के लिए याचिका दाखिल कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कौन कर सकता है आवेदन, कौन कर सकता है आवेदन, कौन कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो ये वाली रिट है, तो इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है। परमादेश रिट के लिए आवेदन कौन कर सकता है। तो परमादेश के लिए वही व्यक्ति या संस्था आवेदन कर सकती है। इस रिट के लिए वही व्यक्ति वही व्यक्ति या संस्था या संस्था आवेदन कर सकती है, आवेदन कर सकती है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी। वही व्यक्ति या संस्था या फिर कंपनी आवेदन कर सकती है, जिसे ऐसा अधिकार कर सकती है, जिसे ऐसा अधिकार से ऐसा अधिकार, जो उसको अधिकार है, ऐसा अधिकार प्राप्त है कि जो विधिक अधिकार प्राप्त है, ऐसा अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वो उस अधिकार को परिवर्तनीय करा पाए, जिसे ऐसा अधिकार विधिक रूप में प्राप्त हो, विधिक रूप में विधिक रूप में प्राप्त हो, प्राप्त हो तथा एक और चीज है, उस अधिकार को उस अधिकार को यानी इन्फोर्सबल होना भी जरूरी है, उस अधिकार को परिवर्तनीय होना भी जरूरी है, यानी इन्फोर्ड होना भी जरूरी है, होना भी आवश्यक, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा इसमें कौन कर सकता है। इसमें खाली वही संस्था या कंपनी आवेदन कर सकती है, जो या वो व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है जिसे ऐसा विधिक अधिकार प्राप्त होता है, और उस अधिकार का परिवर्तनीय होना भी जरूरी होता है। अब हम लोग देखते हैं, ये जो है परमादेश रेट, ये कब कब जारी किया जाता है। परमादेश रेट कब जारी किया जाता है, मैं चेंज कर लेता हूं, जिसके माध्यम से आपको समझने में आसानी हो जाएगी। परमादेश रेट, परमादेश रेट कब जारी किया जाता है। तो देखो कुछ कंडीशन है, जब इसको परमादेश रिट को जारी किया जाता है, वो कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। एक तो जब याची को विधिक अधिकार प्राप्त होता है, पहला, याची जो है किसी विधिक अधिकार का धारक हो, याची किसी विधिक अधिकार का धारक हो, अधिकार का धारक हो, ठीक है। याची किसी विधिक अधिकार का धारक हो। दूसरा क्या है, विपक्षी किसी विधिक या अध्यापक लोक कर्तव्य के अधीन हो। विपक्षी जो होगा वो किसी विधिक या विधिक या अध्यापक लोक कर्तव्य के
यहाँ पे लोक कर्तव्य होना बहुत जरूरी है, लोक कर्तव्य के अधीन हो। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि याची द्वारा विधिक प्राधिकारी से न्याय की मांग की गई। याची द्वारा विधिक प्राधिकारी से न्याय की मांग की गई हो, मांग की गई हो तथा ऐसी मांग को उसने अस्वीकार कर दिया हो, किंतु उसने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तब ही तो ये रिट जारी करेगा, अस्वीकार कर दिया। तीन चार कंडीशन। पहले तो देखिए, सबसे पहले किसी विधि अधिकार का धारक हो, उसके विधिक अधिकार को या विपक्षी ने उसके अधीन को जो उसके विधिक अधिकार हैं उसको पालन नहीं किया हो, उसके मानने से इनकार कर दिया हो, याची ने विधिक प्राधिकारी के न्याय को मानने से इनकार कर दिया हो। ठीक है। अब क्या है, जब ये हो जाएगा, इसमें क्या हमेशा अगर आपके पास कोई और वैकल्पिक साधन उपलब्ध है तो भी क्या इसको जारी करना जरूरी होता है, मतलब परमादेश रेट को जारी करना हर कंडीशन में जरूरी होता है कि नहीं जरूरी होता है, उसको हम लोग देखते हैं। देखो, मूल अधिकार का उल्लंघन अगर होता है, अगले पॉइंट में देखते हैं, मूल अधिकार का उल्लंघन होने, मूल अधिकार का उल्लंघन होने पे, ठीक है, जब मूल अधिकार का उल्लंघन होगा तभी रीट जारी की जाएगी। उल्लंघन होने पर अगर वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता है, वैकल्पिक वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता, वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता उपलब्धता के आधार पर, के आधार पे परमादेश से इनकार किया जा सकता है। ठीक है ना, इनकार किया जा सकता है। अगर आपके पास वैकल्पिक न्याय उपलब्ध है तो आप वैकल्पिक न्याय को पहले चेक कर लें, उसके बाद परमादेश के लिए जाएं। ठीक है, अगर आपके पास वैकल्पिक न्याय उपलब्ध नहीं है तब आप परमादेश के लिए जाएंगे, अदरवाइज आपको परमादेश के लिए इनकार किया जा सकता है। ठीक है, पहले से व्यक्ति को सभी वैकल्पिक न्याय परमादेश के सापेक्ष में सभी चीजें चेक कर लेनी चाहिए, फिर जाना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जाने वाली है कि जो विशेषाधिकृत उपचार होते हैं, यानी वैकल्पिक उपचार विशेषाधिकृत उपचार होते हैं, ये जो हैं ये सामुदायिक द्वारा प्रदत्त जो अधिकार होते हैं इन पे प्रिवेल नहीं होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और उठता है कि क्या ये रेट कभी कुछ कंडीशन में जारी नहीं भी की जा सकती है? तो इसमें देखिए, ये रेट परमादेश रेट, परमादेश रेट कब जारी नहीं की जा सकती, कब जारी नहीं की जा सकती, कब जारी नहीं की जा सकती। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जारी की जा सकती है, उसको तो हम लोगों ने देख लिया। अगर वैकल्पिक आपके पास उपलब्ध है उपचार तो पहले वैकल्पिक उपचार देखना पड़ेगा, ये भी देख लिया। परमादेश रिट कब जारी नहीं की जा सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके माध्यम में हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली परमादेश रिट से संबंधित क्या है। इसमें एक केस आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य वर्सेस जेसी मांडोरा, के सी मांडवारा। ठीक है, केसी मांडवारा, ये केस आया था 1954 का केस था, और इस केस में दो पॉइंट निकल के आए थे। 1954 का ये केस है। पहला पॉइंट,
इस केस में जो बताया गया, जब संबंधित अधिकारी का कर्तव्य केवल उसके स्वाविवेक या व्यक्तिगत ज्ञान पे आधारित होगा। जब संबंधित अधिकारी का कर्तव्य, अधिकारी का कर्तव्य सॉरी जब संबंधित अधिकारी का कर्तव्य केवल उसके स्वाविवेक, स्वाविवेक या व्यक्तिगत ज्ञान पर या व्यक्तिगत निर्णय पर हो, तब जारी नहीं की जा सकती है। दूसरा भी पॉइंट इसी केस में बन के आया। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो भी इसी केस में ही बन के आया। उसमें क्या बताया गया था कि निजी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों तथा निजी संस्थाओं के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, जारी नहीं की जा सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो निजी व्यक्ति हैं, निजी संस्थाएं हैं, उनके विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि उन पर कोई लोक अधिकारी, उन पर कोई लोक अधिकार जो होता है, लोक अधिकार का दायित्व तो नहीं होता है, या लोक कर्तव्य आरोपित नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का दूसरा पॉइंट, जो भी इसी केस से निकल के आया है। तीसरा पॉइंट जो है ये इस केस का नहीं है, ये अलग है। तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, ये कब जारी नहीं की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, व्यक्तियों के बीच अगर संविदात्मक कर्तव्यों का, व्यक्तियों के बीच संविदात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए, कर्तव्यों के पालन के लिए यह रिट जारी नहीं किया जा सकता, यह रिट जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह रिट जारी नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों ने आज देखा पूरा परमादेश रिट के बारे में, कैसे जारी कराई जाती है, क्या इसका मतलब होता है, कौन इसको जारी करता है, कब वो कंडीशन होंगी जब ये जारी नहीं किया जाएगा, और जो लीडिंग केस है उसके बारे में भी हम लोगों ने इसमें देखा। मेरे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पे भी आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी ऐप पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, प्रोफाइल सर्च करेंगे आशुतोष शर्मा, तो आशुतोष सर की क्लास आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको प्रोफाइल फॉलो कर लेनी है, क्लास का नोटिफिकेशन भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये तो हुआ स्पेशल क्लास आप कैसे कर सकते हो। अगर प्लस क्लास आपको परचेज करनी है तो इसी तरीके का मटेरियल प्लस क्लास को मिल जाएगा। आशुतोष 100 ये मेरा कोड है, इसको आप यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट गेन करेंगे 13 जून तक। तो मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।